ही shook his head in disagreement. असहमति में, अगर सहमति होता तो नॉड। जब आगे पीछे सर हिलाते हैं तो क्या होता है? नॉड। ही नॉडेड हिज हेड इन अग्रीमेंट, है कि नहीं? क्वीवर विथ फीवर होता है क्या? क्वीवर विथ फीवर क्या होता है? ट्रेम्बल विथ फीयर, भय से कांपना। समझ ना? एक होता है वेवर। वेवर जानते हो? हिलना, है ना? द फ्लेम वेवर्ड। फ्लेम क्या हो रहा था? हिला, है ना? ही डिड नॉट वेवर फ्रॉम हिज पोजीशन। क्या मतलब है? वह अपने बात से डगा नहीं, हिला नहीं। अच्छा, अगर वेवरिंग है तो? वेवरिंग मतलब अनस्टडी। अनस्टडी मतलब अस्थिर, हिलता हुआ, हिलता हुआ। समझ में आ रहा है? बी क्विट मतलब क्या होता है? बी इवन, बी स्क्वायर। हिसाब किताब बराबर, हिसाब बराबर करना या होना। आपने एक बार धोखा दिया था मुझे, मैंने भी आपको एक बार धोखा दे दिया। वी आर स्क्वायर, वी आर इवन। आपसे मैंने पैसे लिए थे, मैंने आपको लौटा दिए। नाउ वी आर क्विट्स। समझ में ना? वो तो होता है अपना बदला निकालना, सेटल स्कोर्स, अपना बदला निकालना, एग्जैक्ट योर रिवेंज। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? निकालना भी होता है, पता है ना? एग्जैक्ट योर रिवेंज, अपना बदला लेना। समझ रहे ना? यह परिवर्तन जल्द ही किया जाएगा। बताइए तो। दिस चेंज विल सून बी इफेक्टेड। इफेक्ट चेंज मतलब क्या होता है? लागू करना कोई चीज, है ना? इफेक्ट वो भी होता है, पता है ना? इफेक्ट मतलब लागू करना होता है, करना होता है। तो दिस चेंज विल सून बी इफेक्टेड, है कि नहीं? ये बताइए, शॉर्टली मतलब क्या होता है? सून, पता है कि नहीं? है, जल्दी ही। प्राइमरीली मतलब प्राइमरीली मतलब प्राइमरीली मतलब होता है चीफली या मेनली, मुख्यतः। तो क्या मतलब होता है मुख्यतः? समझ में नहीं आ रहा है? डियरली मतलब बहुत ज्यादा होता है, पता है ना? बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल सेंटेंस निकालो एक डियरली से, बहुत ज्यादा के सेंस में। वो तो महंगे रूप से। इसका एक अर्थ ये होता है, एक अर्थ होता है महंगा। आई विल
डियरली मिस यू, मैं बहुत ज्यादा तुम्हें मिस करूंगा, है ना। लव समवन डियरली, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करना, है कि नहीं। आई वॉज शेकन, आई गॉट शेकन, दोनों लिंकिंग वर्ब है ना। बी मतलब भी लिंकिंग वर्ब, गेट मतलब हो जाना भी लिंकिंग। शेकन क्या है, एडजेक्टिव, किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। आई वाज शेकन, आई वाज शेकन इन, आई वाज शेकन फ्रॉम इनसाइड, अंदर से मैं क्या था, हिल गया था। हिल गया था मतलब भयभीत हो गया था, डर गया था, घबरा गया था। आई वॉज वेरी, आई वॉज शॉक्ड एंड वरिड, है ना। आई वॉज शेकन, समझ में क्या रहा है। कॉल इट क्विट्स, जानते ही होंगे, ईडियम है। हैंग वंस बूट्स, मालूम है ना, जूता टांग देना। कॉल इट क्विट्स मतलब क्या होता है, हैं? रिटायर, सेवा, सेवा निवृत्त होना, कॉल इट क्विट्स। ही कॉल इट क्विट्स मतलब वो ये पद छोड़ देना, लीव अ पोस्ट, पद छोड़ देना। अ मैन ऑफ लेटर्स, कॉलर नहीं, राइटर, लेखक। अ पर्सन हु राइट्स ऑन लिटरेचर, जो साहित्य पर कुछ न कुछ लिखता रहता है। मैन ऑफ लेटर्स, यहां मैन ऑफ लेटर होगा, मैन ऑफ लेटर्स, इसका प्लूरल क्या होगा, मैन ऑफ लेटर्स क्या हो जाएगा, मैन ऑफ लेटर्स। अरे समझ में, कई सारे लेखकों को मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। लिखिए, क्वालिटी डे भी होता है, लेकिन वो अलग सेंस होता है, उस दिन का काम, उस दिन का काम खत्म करना है। नहीं समझे बात हम, अगर वो कह रहे हैं ना, तो नॉट कैसे होगा वहां, दाएं बाएं जब सर हिला रहे हो ना करे हो, डिसएग्रीमेंट हो गया ना, तो वहां क्या बोल लिखा तो है ना, ये क्या है ये, पहले जब तुम ये बात समझ लेते तो पूछते ना। नॉट मतलब होता है आगे पीछे सर हिलाना, शेक मतलब होता है बाएं दाएं हिलाना, ये वाला कैसा होता है, ना ना ना, हाँ हाँ हाँ, बात समझे। तो जब ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं, नॉट, और ऐसे ऐसे को शेक, समझ में आ गया ना। हम्म हम्म बांका छोड़ा, सजा धजा राजा बाबू, लंबा, अ टॉल हैंडसम मैन, अ टॉल हैंडसम मैन, टॉल एंड हैंडसम ना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ही है ना, है डैंडी, अच्छा, वेरी गुड। अ टॉल, अ टॉल एंड हैंडसम मैन, सही लिखा है।
ये सही लिखा है? हाँ? क्या समझ में नहीं आ रहा है? एंड कहां से होगा भाई? एंड कब लगता है? कोनेटिंग कंजंक्शन कब लगता है? जब सेम टाइप के एडजेक्टिव्स हो, अलग अलग सेम टाइप के एडजेक्टिव्स हो ना, तब उनके बीच कॉमा रहता है और कोनेटिंग कंजंक्शन से अलग करते हैं। ये टॉल क्या है? साइज। हैंडसम क्या है? असेसमेंट। अभी भी सही है कि गलत है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? और हैंडसम, टॉल, ये सब, ये सब तो क्या होता है? गलत होता है। इसी को क्या बोलते हैं? डैंडी। अच्छा एक बताओ, गॉन्ट जो था, अच्छा जिंजरली क्या होता है? वॉक जिंजरली। जिंजर जानते हो क्या होता है? अदरक। अदरक कैसा होता है? हर दिशा में निकला होता है। अब बताओ कैसे चल रहा हूं मैं? हाँ? देखो मीनिंग क्या है जिंजरली का? है? अरे तुम्हें उल्टा चल दिया फिर तो। कॉशियसली, सचेतता पूर्वक। जिंजर। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना होता है। स्टैगर मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना। स्टैगरिंग मतलब ह्यूज होता है। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग एडजेक्टिव होता है ना, लेकिन मतलब क्या होता है? हैं? हैं? हाँ, हैरत अंगेज, ठीक कहे तुम, ये सही वर्ड है। बड़ा अचंभित करने वाला है ना? दुष्कर है ना? गार, गैंचुवन है। आपको मालूम है ये सब क्या है? एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स हैं। इनका ग्रेडिंग संभव? यूज, गरगैंचुअन, जायंट, जाइगांटिक। हम्म, मैमोथ। पहले हाथी जैसा एक जानवर होता था, उसका नाम क्या था? मैमोथ। उसी से मैमोथ निकला है। एलिफेंटाइन, बहुत भीमकाय, हाथी जैसा। सब क्या है? एक्सट्रीम एडजेक्टिव। किसी के साथ वेरी, मोर, मोस्ट, ये सब नहीं लगा सकते क्योंकि इनका अलग अलग ग्रेडिंग संभव है ही नहीं। जिस गुण को बता रहे हैं उसका एक्सट्रीम क्वालिटी बता रहे हैं। भीम का है बहुत बड़ा, और इनॉर्मस बहुत ही बड़ा है। कोलोसल बहुत ही बड़ा, है ना? है। मैसिव। मेंस। मेंस मतलब क्या होता है? मापना, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इन इन मतलब नॉट, मेंस मतलब जो मापा ना जा सके। तो बताओ जिसको मापा ना जा सके उसको क्या बोलोगे? इमेंस, असीम, असीमित, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिटलेस। नम मतलब क्या होता है? सुन्न होना या सुन्न करना। नम मतलब सुन्न भी होता है ना?
है ना। कोई नंबिंग करके एडजेक्टिव होता है ना, कुछ क्या है, नहीं नहीं वो फ्रेज बोलो। नंबिंग फियर, नंबिंग कोल्ड, सुन्न कर देने वाला है ना, है कि नहीं। ये बताओ, हेड एक होता है ना, एक मतलब क्या होता है। हाँ, एक जो है नाउन भी है और वर्ब भी है। दर्द या दुखना, समझ में आ रहा ना। हेड एक मतलब क्या होता है, सिर दर्द। ये हेड एक होता है कि नहीं, होता है। लेकिन टूथ एक या पीठ दर्द, बैक एक, कान दर्द, ईयर एक, इनके साथ ए का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। क्या हुआ, आ किसके साथ, अमेरिकन इंग्लिश में लगाते हैं, समझ में आ रहा ना। अमेरिकन इंग्लिश में टूथ एक, बैक एक, ईयर एक के साथ ए लगाते हैं, नॉट इन ब्रिटिश इंग्लिश, समझ में आ रहा ना। तो मेंसुरेशन क्या होता है भाई, मापना, क्षेत्र मिति, मिति मतलब मापने का विज्ञान, पढ़ाई, स्टडी, अध्ययन। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति पढ़े हो। कमेंसुरेट, कमेंस कौन साथ में, मेंस मतलब मद, माप, और एट मतलब वाला। कमेंसुरेट विथ समथिंग होता है ना, कमेंसुरेट एडजेक्टिव है ना, का समानुपातिक, समानु, द पनिशमेंट। आओ सहारनपुर, क्या हो गया था, व्हाट हैपेंड विथ यू, व्हाट हैपेंड टू यू या व्हाट हैपेंड विथ यू, क्या होगा है। दोनों सही है, दोनों सही है, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड विथ यू, दोनों क्या है, सही है। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे। प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपातिक, उचित अनुपात। डिस्प्रोपोर्शनेट अनुपात से उचित अनुपात से कम या अधिक। शी वॉज क्वेश्चनड, उससे पूछताछ की गई, इन डिस्प्रोपोर्शनेट, इन डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स केस। उससे पूछताछ की गई आय से, आय के अनुपात में अधिक संपत्ति के लिए। मैं नौकरी कर रहा हूं, 25,000 महीना तनख्वाह पा रहा हूं, अब मेरे घर इनोवा खड़ी है, तो इनकम टैक्स वाले छापे ना मारेंगे, है ना। हाउ कैन अ पर्सन हु इज अर्निंग 25,000 रुपीज अ मंथ, हाउ कैन दैट पर्सन बाय एन इनोवा कार, कैन ही कांट, समझ ना। डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स केस, आय के अनुपात में उससे ज्यादा है क्या मेरा असेट, संपत्ति। 25,000 वाला महीना के पास कितना है, इनोवा कार है,
इसका मतलब है वो क्या करता है? व्हाट डज इट डू? हाँ, he receives, takes bribes, illegal money, kickback. किकबैक क्या होता है? हम कुछ करेंगे, आप भी तो कुछ करिए, करोगे ना तुम ये सब नौकरी के बाद? हैं? करना, कुल खानदान का सब इज्जत खत्म कर देना, है ना? और सरकार ने नया एंटी करप्शन लॉ है, पता है ना? जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप पकड़े गए एंटी करप्शन केस में, तो आपकी पूरी जमीन ही कुक कर लेते हैं। आपके भाई के नाम पर होगा, पिताजी के नाम पर होगा। अब आप कहेंगे मेरा नहीं, मेरे भाई का है, तो ठीक है कोर्ट में लेना पहले, अब हम सब सीज करेंगे। घर वो सब उठा ले जाते हैं। तो, तो जितना रिश्वत लोग लिए रहते हैं, वो उनके पिताजी लिए रहते हैं, वो उनके दादाजी लिए रहते हैं, वो सब एक ही बार में क्या हो जाता है, वसूल हो जाता है। इसलिए लोग रिश्वत लेना बंद कर चुके हैं। ड्रैकोनियन लॉ है। जेल जाना अलग, एक तो पहला काम अखबार में छपवा देते हैं, टीवी में दिखाएंगे, फिर और उसके बाद पूरा कुर्की भी कर लेते हैं। बहुत सही काम किया है। अब आदमी रिश्वत नहीं लेता, बहुत डरते हैं। किक द बकेट, बाल्टी को लात मार देना, मतलब क्या होता है? टू डाई, मर जाना। पास अवे मतलब क्या होता है? हम्म, टू डाई, मर जाना। पास आउट मतलब क्या होता है? कॉलेज से पास आउट करना, है ना? एक पासिंग आउट परेड होता है ना, है? पास आउट का एक और मतलब होता है बेहोश हो जाना। क्या हो जाना? तो कोई बैठा बैठा रहा, पलट गए थे, पास आउट, समझ में आ रहा है ना? दिस प्लान, दिस प्लान इज बाउंड, बधा है, बधा, दिस बाउंड टू फेल, समझ में आ रहा है ना? इस प्लान का फेल होना, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर आगरा, ये ट्रेन आगरा तक जाएगी। दिस इज एन आगरा बाउंड ट्रेन, ये आगरा तक जाने वाली ट्रेन है, समझ रहे ना? बाउंडलेस, असीम, है ना? बाउंडलेस जॉय, समझ रहे ना? दीज clauses are binding on all the parties to the treaty. What does it mean? ये जो नियम है या शर्तें हैं, क्या है वो? बाध्यकारी हैं ऑन ऑल द पार्टीज टू द ट्रीटी, संधि में, समझौते में जितनी पक्ष हैं, सभी पक्षकारों पर ये लागू होता है। समझ में आ रहा ना? अरे समझ में? बियर मतलब सहना, बियर, बोर, बोन, बियर मतलब जन्म देना, बियर, बोर, इसमें एन ई होता है ऊपर वाले में, इसमें एन नहीं होता, है ना? द कॉस्ट विल बी बॉर्न की बॉर्न,
कॉस्ट विल बी बोर्न बाय मी। खर्चा कौन वहन करेगा? मैं। गांधी को जन्म दिया गया, कहाँ जन्म दिया, कब जन्म दिया गया? हाँ, हम्म हम्म अ बाइक born, या टू बाइक born assailants। assailants क्या होते हैं? हमलावर, अटैकर, है ना। बाइक born मतलब बाइक सवार, बाइक पर। समझ में आ रहा है ना? दो बाइक सवार हमलावरों ने ठोक दिया उन्हें। दे शॉट एट हिम, ही वॉज वुंडेड, ही वॉज वुंडेड बाई या ही वॉज वुंडेड विथ गन शॉट्स, क्या होगा? वुंडेड बाई या विथ? वुंडेड दोनों हो सकता है। क्या दिया है? गन शॉट में जाओगे तो मिलेगा, वुंड में चली गई होगी, दोनों सही है। बाई क्यों लगेगा? क्योंकि गन शॉट जो है तो छुआते हाथ में रखते नहीं है ना। आपको मालूम है ना कि अगर कोई टूल या वेपन यूज करते हैं हाथ में रख के तो क्या लगता है? विथ। और अगर चला के मारते तो बाई। समझ में आ रहा है ना? हम्म। और दिस केस हैज विल हैव नो bearing whatsoever on your case। क्या मतलब है? ये जो केस है हैज या विल हैव नो बियरिंग, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा ऑन योर केस, तुम्हारे केस पे। व्हाटसोएवर किस लिए आया है? एम्फेसाइज करने के लिए ना। नो बियरिंग व्हाटसोएवर, कोई सा भी प्रभाव नहीं, असर, है ना। असेल मतलब क्या होता है? हमला करना। एग्जाम्पल? नहीं नहीं नहीं, they assailed him with spear blows to his, पियर्स तो नहीं बोल रही हो? पियर्स तो पियर्स दिया ना, तो क्या बोल रही हो? पियर्स ब्लोज टू हेड, हेड। पियर्स मतलब क्या होता है? पियर्स मतलब हिंसक, खौफनाक, प्रबल। फायर मतलब आग। फायरी, फायरी की फियरी है। FIERY, फायरी पढ़ेंगे ना, फियरी क्या पढ़ रहे हो? फायरी मतलब आग लगा देने वाला, आग लगा देने वाला। और फायरी स्पीच है, हैं?
आग उगलने वाला भाषण। फायर स्पीच है? नहीं है? क्या लिया है? सब है, ठीक है ना? फायर टेंडर देखे हो? हैं? अग्नि, अग्निशमक गाड़ी, करके चलता ना, टंग टंग टंग, है ना? ऐसे क्या होता है वो? फायर टेंडर होता है ना? टेंडर मतलब क्या होता है? नहीं पता? टेंड मतलब होता है सेवा करना। टेंड मतलब और भी होता है, प्रवृत्ति रखना, सॉरी, प्रवृत्ति रखना, की ओर बढ़ना। सोचिए ऑनलाइन वालों का क्या हाल होगा। दे माइट गेट हार्ट अटैक, है ना? है कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा। टेंड, टेंड से क्या बना है? टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, है ना? चलो, डोमिनोज इफेक्ट पता है? हैं? क्या था? वन बैड इवेंट gives rise to a series of bad events happening in quick succession, right? एक बाद एक होता रहता है ना, which is usually uncontrollable, that cannot be controlled. Pandora's box, once an issue is raised, once a bad event happens, it also starts a series of bad events happening one after the other. समझ में आ रहा है ना? A can of worms, a can of worms मतलब समस्याओं का खजाना, जर नहीं, खजाना, समस्याओं का खजाना। क्या बोलने वाला था, भूल गया मैं, भी कुछ बोलने वाला था। हाँ, टेंड, टेंड मतलब पुल होता है क्या? एक्सटेंड मतलब खींचना, लंबा, दूर। एक्सटेंशन विस्तार, है ना? एन एक्सटेंडेड टेन्योर, टेन्योर मतलब क्या होता है भाई? कार्य जितना होता है उससे थोड़ा और लंबा, एन एक्सटेंडेड टेन्योर। टेन्योर को सर्विस पीरियड बोल सकते हैं ना? और कुछ बोल सकते हैं क्या? है? हाँ, सर्विस पीरियड, है ना? टेन्योर को और कुछ बोल सकते हैं? नहीं। ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है? छेक लेना, कब्जा करना। द गंगा occupies a central place in the Hindu culture. समझा ना? मतलब जैसे बना के बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं। The Ganges, नहीं, the Ganges occupies a central place in the Hindu culture, है ना? तो समझा ना? हैं? रशियन में
The Ganges occupies a central place in the Hindu culture. Occupy. Occupation मतलब क्या चीज आपको बिजी रखता है? What keeps you busy? I was occupied. मजेदार बात यह है कि preposition क्या होगा? With होगा कि in होगा? I was occupied with with some unannounced guest. अनअनाउंस गेस्ट कौन होते हैं? जो बिना बताए धमक जाते हैं। अरे महाराज बता तो देते। अरे बगले से गुजर रहे थे, क्या देख ले, देख लिए चाहिए। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? व्यवसाय। वोकेशन क्या होता है भाई? दोनों में बड़ा फर्क है। ऐसा पेशा जो व्यक्तित्व को कि क्या हो अनुसार हो। टीचिंग इज माई ऑक्यूपेशन और वोकेशन। ऑल दिस इज माई वोकेशन, दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज माई occupation. Sometimes people's occupation are different from their vocation. समझ में आ रहा ना? सबको वोकेशन नहीं बोल सकते। वकालत को वोकेशन बोलते हैं, टीचिंग को वोकेशन बोलते हैं, आर्किटेक्ट आर्टिस्ट लोगों को क्या बोलते हैं? वोकेशन। अच्छा, दो आर्टिस्ट होता है मालूम है कि नहीं? Alexander occupied all of Middle East. समझ में आ रहा ना क्या मतलब है? द मिडिल ईस्ट किधर है? किसको बोलते हैं द मिडिल ईस्ट? मध्य एशिया। मतलब कुवैत, इराक, टर्की। टर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिए हैं। तुर्की, ईरान, है ना? ऑक्यूपाइड मतलब बिजी, व्यस्त। मैं व्यस्त था। आई वाज ऑक्यूपाइड विद सम अननाउंस्ड गेस्ट। उन्हीं के साथ लगा हुआ था भाई, क्या करें। क्या बताने वाले थे यार? हाँ, आर्टिस्ट और ये आर्टिस्ट में फर्क है ना? ये क्या होते हैं? ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं। सिनेमा, थिएटर, डांस, म्यूजिक, है ना? सर्कस, है ना? ये होते हैं डांस, थिएटर, म्यूजिशियंस। और ये आर्टिस्ट कौन होते हैं? ऑल इनकम्पासिंग वर्ड है। एंड ऑल encompass ऑल इनकम्पासिंग वर्ड क्या मतलब समझे? ऑल इनकम्पासिंग वर्ड मतलब अम्ब्रेला टर्म है। एन अम्ब्रेला टर्म, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट आर पार्ट ऑफ दिस। सबको आर्टिस्ट बोलते हैं। पेंटर, डांसर, थिएटर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, है ना? एक्टर और पोएट्स, एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट, है ना? इनकम्पास मतलब क्या होता है? सबको संभाल लेना, है ना? इनकम्पास। इनकॉर्पोरेट मतलब
इंक्लूड, शामिल करना। पैशन मतलब क्या होता है? हम्म, जुनून, प्रेम, समझ में आया ना? क्रोध, पैशन। कोई आदमी पैशनेट है, पैशनेट टीचर कैसा होगा? हम्म, जुनूनी, जिसको बड़ा मजा आता है करने में, है ना? पैशनेट टीचर, पैशनेट लवर, है ना? कंपैशन क्या होता है? मेरे में भी पैशन है, आप में भी पैशन है, साथ में पैशन है, दया। और कंपैशनेट, राम जी इज कंपैशन पर्सोनिफाइड, है ना? क्या अर्थ समझ में आया? हम्म, राम वॉज कंपैशन पर्सोनिफाइड। अगर दया को मूर्त रूप दिया जाए, दया का अगर मनुष्य रूप में कोई अवतार हो तो राम जी की तरह दिखता। मतलब वो प्रतिमूर्ति थे दयालुता के, दयालुता के हद थे, है कि नहीं? समझा क्या ना? कोई आदमी अगर बहुत क्या हो, चैरिटेबल हो, चैरिटेबल मतलब दानशील, क्या हो अगर चैरिटेबल हो, चैरिटी करता होगा ना? राजा हरिश्चंद्र को जानते हो? कहते हैं अगर दानशीलता की प्रतिमूर्ति कहें तो हरिश्चंद्र थे। दानशीलता का अगर मानव स्वरूप होता तो कैसा होता? इतने दानशील थे। कर्ण, दानवीर कर्ण। हम्म, he got the job on compassionate grounds। ये जानते हो क्या मतलब है? किसी के माँ पिता जी मर जाते हैं, उनकी जगह पे दयालुता के आधार पर नौकरी दी जाती है। दे दनता लड़की कैसे जी। स्नीज मतलब छींकना, और बॉप मतलब स्नोर, ड्रूल, पार्ट, स्पिट। बॉप मतलब क्या था? हिकअप्स, हिचकी। डकार, डकार, डकार लेना भी होता है ना? स्नोर मतलब ड्रूल मतलब लार, टपकना या टपकाना। पार्ट मतलब रिलीज, क्या एयर, पास एयर बोलते हैं क्या? पास एयर, हिंदी में पादना, हंसना मत। स्पीट मतलब थूकना, थूक भी होता है ना? हिकअप मतलब हिचकी, और स्प्रिंट मतलब बहुत तेज दौड़ना, 100 मीटर रेस जैसा। हुसैन बोल्ट क्या है?
स्प्रिंटर है ना। नौसिया क्या होता है? मिचली। मिचली क्या होता है जी? उल्टी जैसा। वोमी काइंड खा लो। उल्टी जैसा मन। नोसिएट का मतलब मिचली, या घृणा पैदा करना। कुछ नोसिएटिंग है मतलब घृणास्पद है ना। एबोमिनेबल, एबहॉरेंट, डिस्पिकेबल, रिपेलेंट, रिपेलिंग। और डिटेस्टेबल। सब क्या है? ये सब घृणास्पद है ना। स्पाइस मतलब नफरत करना, घृणा करना। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करना। आवाज आई क्या है? माइक। मॉस्किटो रिपेलेंट्स जानते हो क्या करते हैं? ऑल आउट, मोर्टीन, है ना। मॉस्किटो रिपेलेंट रिपेल करते हैं। कॉज कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन क्या होता है महाराज? कंस्टर्नेशन मतलब भय, घृणा, यही है क्या है? क्या बोले इसको भाई? वरिड, सैड फीलिंग। चिंता बोलेंगे क्या? हम्म। सरमाइज मतलब क्या होता है? गेस है। कंजेक्चर, अनुमान लगाना। जेस्टिकुलेट, जेस्टिकुलेट, जेस्चर, हाथ का हाव भाव, कुछ कार्य जिससे इशारा या संकेत मिले, है ना, भाव का। भारत पाकिस्तानी कैदियों को अगर रिहा कर दे रहा है तो दिस इज एन एक्ट इन गुड जेस्चर, है ना। एन एक्ट इन गुड जेस्चर। एक्ट है कि मूव है? मूव मतलब कदम, है कि नहीं? अ मूव, अ मूव इन गुड जेस्चर, सही है। हाँ, तो जेस्टिकुलेट मतलब नहीं बताया।
अनुमान लगाना ना, है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाथों से इशारा या हाव भाव करना। आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? जाहिर या प्रकट करना। एनआर्टिकुलेट या एक्सप्लेन करना, है ना? एक्सप्लेन करना। एनआर्टिकुलेट स्पीच या स्पीकर मतलब क्लियर, स्पष्ट। एनआर्टिकुलेट स्पीच, एनआर्टिकुलेट स्पीकर, है ना? समझ में आ रहा है? तो साफ साफ बोलता हो ना, स्पष्ट। एक होता है स्पेक्युलेट। स्पेक्युलेट मतलब अटकल, अटकलें लगाना, अनुमान लगाना। स्पेक्युलेटिव। कमोडिटी, commodity market is a speculative market। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है? मिर्चा है ना, मिर्चा। तो मिर्चा में आपने 2 लाख रुपए लगा लिया, मिर्चा खरीद लिया, दिमाग में रख के शादी वाला सीजन आ रहा है, मिर्चा का भाव बढ़ेगा। ये केवल कहां होता है? कमोडिटी मार्केट। देश में क्या है? देर आर some well identified but defined markets which are called commodity markets। you can trade in commodity markets। वहां ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2-4 लाख रुपए का मिर्ची खरीद लो, 10 दिन में 5 लाख हो जाएगा वो। so you make money, a lot of money in a short period of time। समझा क्या रहा है? हम जैसे सज्जन लोगों का मन ही नहीं लगेगा इस तरह के काम में, खाना ही नहीं उतरेगा, लगेगा ये क्या कर रहा हूं मैं, why am I making so much of money and what would I do with that money? oh my god, I can never do this। है ना? पचबे नहीं करेगा पैसा वो। मेहनत से जब तक पैसा ना कमाओ तब तक मन ही नहीं करता है खाने पीने रखने का, लगता है पाप कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट इज अ स्पेक्युलेटिव मार्केट, है ना? मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है घर पे, है, बताओ कितना चाहिए? मैं चाहता ना तो इसको, मेरे गांव में बहुत ही वो है, अभी एक वर्ड आया, यूजरी। यूजरी जानते हो? सूदखोरी। चार्ज an exorbitantly high rate of interest। another, the act of charging an exorbitantly high rate of interest। सूदखोरी, है ना? तो जितना मेरे पास, मान लो कुछ भी पैसा मैं लगा दूं गांव में, लोग उसमें अमीर हो जा रहे हैं, तो 6-7 महीने में दुगना हो जाता है पैसा। गांव में सब करोड़पति बना बैठा है, 10-10 20-20 करोड़ रुपया सबके पास, सूदखोरी से। जमीनों लिखवा लेता है कोई, सूद नहीं देता है तो 10,000 रुपया जो लेता है वो पता चला 4 लाख रुपए दे रहा है, वो पता नहीं कब 4 लाख हो जाता है। सूद का सूद लेता है सब, है ना? 5%, 3%, चाहे पता नहीं क्या, है ना? तो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं चाहता तो लगा दे देता घर पे, है ना? सब जहन्नुम में जाएगा ऐसा आदमी, सूदखोरी का पैसा खाने वाला आदमी अगले जन्म में सुअर बनता है, पता है कि नहीं? बिकम्स अ पिग इन नेक्स्ट लाइफ, इन द नेक्स्ट लाइफ। सूदखोर होता है सब, यूजरर।
किसी की शादी अगर करना तो पूछ लेना, इसके घर में सूदखोरी तो नहीं चलता, ऐसे घर में शादी ना करना, नहीं तो गधा तक तो पहुंच ही जाओगे, है ना? सुअर ना बने तो, है ना? समझ में आ रहा ना? इट्स अ क्राइम। चलो, स्पेकुलेशंस अबाउट अ पॉसिबल पॉलिटिकल मनूवरिंग बाय नीतीश कुमार, है ना? रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना, कंट्रोल। पुट कर्ब्स, कर्ब्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रतिबंध। बैन मतलब प्रतिबंध। प्रिस्क्रिप्शन जानते हो? प्रिस्क्रिप्शन मतलब भी क्या होता है? अब प्रिस्क्रिप्शन होता तो अनुशंसा करने की सलाह। द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मतलब ये दवाई खा लीजिए, उनके लिखा रहता है ना। प्रोस्क्राइब जो होता है और प्रिस्क्राइब होता है, दोनों में क्या मतलब है? स्क्राइब मतलब क्या होता है? हाँ, स्क्राइब मतलब लिखने वाला आदमी, क्या बोलते हैं उसको? हम्म, लिपिक नहीं यार, लिपिक तो क्लर्क होता है। स्क्राइब जो किसी ऐसे व्यक्ति की जगह लिखता है जो दिव्यांग है ना? जो क्या है? दिव्यांग या एग्जाम में स्क्राइब ले सकते हैं कि नहीं? इफ यू आर अ ब्लाइंड कैंडिडेट यू कैन टेक अ स्क्राइब, समझ आ रहा ना? तो प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है? बैन, प्रतिबंधित करना। और प्रिस्क्राइब मतलब अनुशंसा करना, अनुशंसा करना, रिकमेंड। समझ क्या है? कमेंड मतलब क्या होता है? हम्म, कमेंडेबल जॉब। कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी ना है? लॉर्डेबल, लॉर्ड मतलब शाबाशी देना, प्रशंसा करना। लॉडेटरी वर्ड्स मतलब है ना? ब्रिंग लॉरेल्स मतलब क्या होता है? प्रशंसा लाना। लॉरेल जानते हो क्या होता है? पत्ता होता है एक, फूल, है ना? जैसे कोई आदमी अच्छा काम करता था तो उसको नवाजने के लिए उसके सिर पे क्या करते थे? टियारा बोलते हैं क्या उसको? लड़कियां लगाती हैं, टियारा बोलता है, ऐसे टियारा, फूल लगा रहता है उसमें ऐसे, है?
तो पहले क्या है ना, किस कोई आदमी अच्छा काम करता था तो उसको उपाधि, ताज स्वरूप क्या कहलाते थे उसको, वो पत्ता फूल जो है ना उसके ऊपर सजा के उपाधि देते थे। वहीं से आया ब्रिंग लॉरेल्स। और ऐसा आदमी लॉरिएट कहलाता था। लॉरिएट मतलब प्रसिद्ध विद्वान। और नोबेल, एन कैपिटल होना चाहिए। नोबेल लॉरिएट, और पोएट लॉरिएट। आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है। अब पोएट लॉरिएट किसको बोलते हैं? ब्रिटेन में एक उपाधि है, ये किसी पोएट को दी जाती है, जो मतलब वहाँ बहुत बड़ा मतलब पोएट लॉरिएट की उपाधि पाना बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग राष्ट्र कवि दिनकर है ना, वैसे रिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? नाउन है। जैसे कंप्लेन वर्ब है, कंप्लेंट नाउन है, वैसे ही शिकायत, और ये शिकायत करना है। कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट, प्लेंटिव है ना। कौन होता है? शिकायत करता। अग्रीव्ड मतलब क्या होता है? अग्रीव्ड मतलब दुखी। ग्रीव मतलब रोना धोना, मातम मनाना। His family is still grieving, क्या मतलब है? हैं? अभी उसके परिवार में किसी की हाल ही में मृत्यु हुई है। उसके परिवार में हाल ही में किसी की मृत्यु हुई है। शोकाकुल परिवार है ना, शोकाकुल परिवार है ना। ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख। ग्रीवांस मतलब क्या होता है? शिकायत। ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म होता है ना। ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म। रिड्रेस मतलब निवारण करना। निवारण करना नहीं, निस्तारण करना। निवारण तो रोक देते हैं, होने के पहले ही रोक देते हैं। निस्तारण करना। ग्रीवांस, ग्रीवांसेस रिड्रेशल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था। शिकायत, निस्तारण, व्यवस्था। समझ रहे ना? सी यू टुमारो।